दोस्तों यह कहानी आधारित है आशीष नाम के मछुआरे पर जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है संगीता। पर वो गांव के सबसे बड़े घर की बेटी होती है। अब देखना यह है कि क्या आशीष अपने प्यार में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। एक्सप्लेनर व प्रेजेंटिंग अपना मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है एक वकील बहुत सारे कागजात लिए हुए रायनम के घर आते हैं जो कि इस गाँव का हेड होता है। पर वो वकील जो देखता है देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसकी बेटी 5 महीने से गायब होती है और वो उसके चेयर के पास खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी रैनम का नौकर वहां पहुंच जाता है और उसको वहां से लेकर जाने लगता है। इतने में ही रैनम पीछे से उसके ऊपर हमला करता है पर वकील के रिक्वेस्ट करने पर उसको नहीं मारता है और वहां से जाने देता है। अब समय दिखाया जाता है 5 महीने पीछे का, जहां हम देखते हैं गांव के मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं संगीता के कजन को जो कि उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। दरअसल वो उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है पर वो संगीता से शादी करना चाहता है। अब सीन आगे से बढ़ता है और दिखाया जाता है आशी का पड़ोसी गांव वालों से मुठभेड़ हो जाता है और उसी समय संगीता के बस का ट्रैफिक भी लग जाता है। तभी संगीता का कजन वहां पर पहुंच जाता है और उसको जबरदस्ती बस से नीचे उतारने लगता है और गुस्से में आशी का एक पंच संगीता के कजन को लग जाता है और यहीं पे संगीता उससे इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ से दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। संगीता और आशीष एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है रायनम को जो कि सभी मछुआरे का घर तोड़कर वहां पर फिशिंग यार्ड बनाना चाहते हैं और जब मछुआरे बात करने के लिए जाते हैं तो रायनम सभी को मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि फिशिंग यार्ड वहीं पे बनेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर सभी के घर टूट जाएंगे तो सभी लोग बेघर हो जाएंगे और न जाने कहां कहां इन सभी को भटकना पड़ेगा। और हम ये भी देखते हैं कि रायनम के एडवाइजर उन सभी से बात करते हैं और सभी को ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं और हम ये भी देखते हैं कि सभी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आशीष और संगीता एक दूसरे से मिलते हैं पर आशीष बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उनके पिता सभी का घर तुड़वाने का बात कर रहे होते हैं और वो गुस्से में संगीता को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका कपड़ा फट जाता है। पर आशीष अपने शर्ट खोलकर उसको पहना देता है और ये दोनों काफी देर तक बैठ के एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 1.5 महीने के लिए मछली पकड़ना बंद करवा रहे होते हैं क्योंकि ये समय मछलियों के प्रजनन का होता है और हम देखते हैं कि मछुआरे लोग कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हुए होते हैं और ये लोग पैसे इसी समय के लिए इकट्ठे करते हैं ताकि जब मछली मारना बंद हो जाए तो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपना घर चलाया जाए। और साथ हम ये भी देखते हैं कि संगीता के लिए लड़के का रिश्ता आता है और वो लोग 3 दिन बाद इनको देखने आने वाले होते हैं पर संगीता को आशीष पसंद होता है। अब हम देखते हैं संगीता आशीष को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और वो स्कूल बंद करके उसके साथ समुद्र में घूमने के लिए चली जाती है। पर दुख की बात ये होता है कि समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद ही इंजन का डीजल खत्म हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग यहाँ से निकले तो निकले कैसे क्योंकि 1.5 महीने तक कोई भी समुद्र में नहीं आने वाला है। पर संगीता इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहती है और ये लोग यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि संगीता अपने साथ मंगलसूत्र लाई हुई होती है और वो आशीष को पहनाने के लिए कहती है पर गलती से मंगलसूत्र समुद्र में गिर जाता है और आशीष बाहर निकाल कर लेकर चला आता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके पिता लोग उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और संगीता को लाकर रायनम को सौंप देते हैं। पर आशीष के पिता उनको ये नहीं बताते हैं कि वो आशीष के साथ पर संगीता के कवर से एक शर्ट उसको मिला होता है। दरअसल जिस दिन ये लोग ग्रुप में फोटो खिंचवाए हुए होते हैं उस दिन आशीष भी वहां पर था और यही शर्ट वो पहने हुआ था और अब इनको पता चल जाता है कि वो आशीष ही है। और तभी हम देखते हैं मेले के दिन आशीष के बहन को छेड़ने के लिए पड़ोसी गाँव वाले को भेज देता है पर दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर रायनम उस आशीष के पिता को मार देता है और वो आशीष के मेन अंग को काट देता है। और हमें यहाँ एक बहुत ही दुखी मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि आशीष बेड पर पड़ा हुआ होता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वहीं आशीष के पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। हम देखते हैं आशीष कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से रिलीज हो जाते हैं पर वो उस दिन से बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगते हैं। अब हम देखते हैं संगीता का शादी होने वाला होता है और उसी रात आशीष उसके घर पहुंच जाता है क्योंकि वो उसके पिता को मारकर बदला लेना चाहता था। पर तभी वहां पर उसके पिता आवाज लगाता है और वो बताता है कि संगीता घर में नहीं है। आशीष काफी घबरा जाता है और वो अपने घर में जाता है। तभी वो देखता है संगीता वहीं पे होती है और इतने में ही रायनम के गुंडे वहां पे पहुंच जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। पर अंत में संगीता और आशीष एक ट्रेन पर बैठ के वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं आशीष और संगीता शहर पहुंच जाते हैं पर इनकी जान पहचान किसी से भी नहीं होती है जिसकी वजह से ये लोग काफी दिन तक दर बदर भटकते रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाता है और हम ये भी देखते हैं दोनों की शादी होने वाली होती है
पर जिस दिन शादी होने वाली होती है उसी दिन कुशकुंडी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और वो संगीता को उठाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। दरअसल ये काम आशीष का ही होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने फायदे के लिए वो संगीता का जिंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि वो संगीता को वो सुख कभी नहीं दे पाएगा जो उसको चाहिए होगा। और ये सारी बातें संगीता के पिता संगीता से कह रहे होते हैं। संगीता गुस्से में उस दिन खाना भी खाती है और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात भी करती है, और रैनम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से गलत ही कर रहा था, पर उनको बताने वाला कोई भी नहीं होता है। पर आज उसकी बेटी ने उनका आँख खोल दिया, और ये कहते हुए कि वो आशीष के पास जा रही है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं आशीष समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है, और इतने में संगीता वहाँ पर पहुँच जाती है। इनकी जिंदगी में तकलीफ तो बहुत आई, पर अंत में इन दोनों का मिलन भी हो गया, और मूवी का एंड भी यहीं पे होता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।